रियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जब फोटो फ्रेम राधिया अपने कमरे में ले जा करके रख रही होती है तभी वह कहती है अभी फिलहाल के लिए तस्वीर यहाँ पर रख दीजिए, हमारे प्रथम सर एक बार देख ले फिर हम खुद लगा लेंगे। तो वह फोटो फ्रेम वाला कहता है ठीक है मैम। फिर प्रथम वह फोटो फ्रेम देखता है और कहता है तो ये है राधिया का सरप्राइज, अब पता नहीं मुझे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। फोटो में निहारिका की तरह स्लिम ट्रिम होकर खुद को तो ऐसे निहारिका जैसे बना रही है जैसे अभी निहारिका बन जाएगी। फिर राधिया कहती है प्रथम को तो शुरू से ही निहारिका जैसी लड़की पसंद है, मुझसे शादी क्यों की यह हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। प्रथम सर जानते हैं कि हम निहारिका जी जैसे बन नहीं सकते, फिर क्यों उन्होंने यह तस्वीर बनाई, अगर उन्हें ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था तो उन्हें हमेशा शादी क्यों की। फिर प्रथम कहता है वाह परफेक्ट पिक्चर, ऐसे फोटो को बार बार घूरने से फोटो जैसी नहीं हो जाएगी। तो फिर राधिया कहती है आपको तो यही चाहिए था ना। फिर प्रथम कहता है रियली खुद निहारिका की जगह लेकर बैठी है और तू तो मुझे मार रही है। फिर प्रथम कहता है ये मेरी परफेक्ट पिक है, इसे देखकर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर राधिया मन में सोचती है जानबूझकर प्रथम सर ने ये किया है, आपको पक्का पसंद आई ये फोटो। फिर प्रथम कहता है कुछ भी नहीं बदलवाना है हमको, बदलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, जैसे तुम्हारी जगह निहारिका हो, पर नाव बदलने का टाइम बचा है और ना ही कोई फायदा। फिर राधिया कहती है हम अपना शरीर कैसे बदल ले। फिर प्रथम कहता है कितना परफेक्ट सरप्राइज है, इसे इसकी सही जगह तो देनी चाहिए। फिर प्रथम कहता है अब तुम रोज इसके सामने खड़े होकर इसे निहारती रहना, ठीक है। एडिट से अपने शरीर को निहारिका के शरीर की तरह तो बना लिया, लेकिन उसके जैसा साफ और अच्छा दिल अगले 7 जन्मों में भी नहीं पाओगी। फिर राधिया कहती है प्रथम सर चाहते हैं कि हम इस तस्वीर से प्रेरित होकर निहारिका जी जैसे बन जाए, तो हम उन्हें कैसे समझाए कि हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद हम ऐसे ही भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर राधिया कहती है आज इस हाथ से ज्यादा गहरी चोट तुम्हारे दिल पर लगी है राधिया, जल्द ही हम इस चोट को नसूर बना देंगे ताकि वक्त आने पर तुम प्रथम को खुद ही छोड़ दो। फिर रजनी ओमकार से कहती है ओमकार जी हमने अपनी मर्जी से यह रिश्ता तो जोड़ लिया और हर पल हमें यह घबराहट होती है कि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूटना। फिर ओमकार कहता है रजनी जी आप ही ने कहा था कि यह रिश्ता स्वयं भोलेनाथ जी ने जोड़ा है, अगर यह रिश्ता भोलेनाथ जी ने जोड़ा है तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। और यही बात राधिया की तो जहाँ तक प्रथम को मैंने जानता हूँ और रिश्तों के मामले में बहुत समझदार है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। फिर रजनी कहती ओमकार जी रिश्ते की बागडोर किसी एक इंसान के थामने से नहीं टिकती है, हमें तो डर है कि कहीं प्रथम का गुस्सा उसकी कड़वाहट इस रिश्ते को तोड़ ना दे। फिर ओमकार कहते हैं रजनी जी मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता बहुत नाजुक हालातों में बना है, लेकिन इस मुश्किलों में ही रिश्ते मजबूत होते हैं। रजनी जी आप अच्छा क्यों नहीं देखती, प्रथम न चाहते हुए भी अपने बिजनेस में रुचि लेने लगा है और यह रुचि। फिर रजनी कहती है रुचि क्यों न ले, यह भी अपने जानते हैं क्यों। प्रथम बिजनेस में इसलिए घुस रहा है ताकि वो राधिया से दूर रह सके। जब से उसकी शादी हुई है ना तो वो अपने कमरे में नहीं काम के बहाने जाके स्टडी रूम में सो रहा है। फिर ओमकार जी कहते हैं क्या ये लड़का और इसका गुस्सा अभी जाकर के बात करता हूँ मैं उससे। फिर रजनी कहती है नहीं नहीं, गुस्से में की गई बात का नतीजा ना हमेशा गलत ही होता है, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा वरना बात बिगड़ सकती है। फिर ओमकार कहते हैं ठीक है। प्रथम जब कमरे में जाता है तो वह राधिया से कहता है वो पिलो लेने आया था, आज भी बहुत काम है तो स्टडी रूम जा रहा हूँ। फिर प्रथम जब वह स्टडी रूम जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पे मिठाई की डिब्बे रखे हुए हैं। फिर प्रथम कहता है शायद सफाई चल रही है, खैर मैं नीचे वाले रूम में जाता हूँ, वहाँ सो जाऊंगा। फिर प्रथम देखता है अरे यहाँ तो रूम बंद है, गुड मुझे नहीं पता था मेरा लाइफ इतना खराब है, इस समय तो मैं किसी से चाबी भी नहीं मांग सकता, क्या करूँ। एक काम करता हूँ ताला तोड़ देता हूँ, वैसे भी अपने रूम में तो जाने से रहा मैं। फिर प्रथम जब ताला तोड़ रहा होता है तो फिर ओमकार जी कहते हैं क्या कर रहे हो प्रथम। फिर प्रथम कहते हैं पापा वो ऑफिस का कुछ काम करने आया था, वो कहना मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए और नीचे स्टडी में बहुत सामान रखा था तो इसलिए ऊपर यह कमरा खोल रहा था।
फिर ओमकार जी कहते हैं बेटा कारोबार का समय दिन में होता है, रात अपने परिवार के लिए होती है और ऐसे ही इतना बड़ा तो कोई काम है नहीं। फिर प्रथम कहता है 1 मिनट पापा, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? जब मैं अपनी जिंदगी बेफिक्री से जी रहा था तब आप मुझे जिम्मेदार बनाने के ताने देते थे और अब जब मैं जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ तब मुझे काम करने से मना कर रहे हैं। फिर ओमकार कहते हैं प्रथम तुम काम करने के चक्कर में पूरे परिवार को रात भर परेशान करो, इसमें तो कोई समझदारी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम जाओ अपने कमरे में काम कर लो या फिर डाइनिंग एरिया में। फिर प्रथम मन ही मन में सोचता है लेकिन डाइनिंग एरिया में मैं सोऊंगा कैसे? तो फिर ओमकार जी कहते हैं क्या? फिर प्रथम कहता है कुछ नहीं पापा। उसे पापा ये दरवाजे पे ताला लगा क्यों है? फिर वहीं से रजनी आती है और वह कहती है कॉकरोच के चलते। क्या है ना, कमरे में बहुत कॉकरोच हो गए थे तो माँ जी के कहने पर हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है। बेटा कितना और काम करेगा? हाँ, सुबह से काम कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अरे प्रथम बेटा क्या हो गया है? अच्छा ये बताओ राध्या का सरप्राइज कैसा लगा? फिर प्रथम कहता है इसी सवाल की कमी थी। वैसे दादी आपने बिना किसी को बताए उस रूम में प्रेस कंट्रोल क्यों करवा दिया? क्या जरूरत थी? इतनी भी क्या कॉकरोच से? फिर प्रथम कहता है कुछ नहीं दादी रहने दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। फिर दादी कहती है अरे उम्र हमारी हो रही है, सटिया ये रहा है, क्या हो गया इसको? कहीं उस फोटो को देख के इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया या उस राध्या ने हमारे पोते पे काला जादू कर दिया है? जरूर उस फूल गोभी की कली नजर लगी है, हमें बचाना होगा अपने पोते को। फिर प्रथम जब कमरे में जाता है तो राध्या उससे कहती है प्रथम सर आपको कुछ चाहिए था? फिर प्रथम मन ही मन कहता है कहाँ फंसा दिया मम्मी पापा ने, अब अपना तकिया कहाँ रखूं और कहाँ बैठूं? फिर राध्या कहती है आज आपका काम जल्दी हो गया। फिर प्रथम कहता है नहीं अभी बहुत काम है। फिर राध्या कहती है प्रथम सर वो हम कह रहे थे कि अरे राध्या क्या है, काम कर रहा हूँ ना, कितना बात करती हो तुम, मुझे काम करने दोगी या नहीं? फिर राध्या कहती है शायद काम का टेंशन कुछ ज्यादा ही है इसीलिए यह छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। खैर हम जागते रहते हैं, क्या पता इन्हें किसी चीज की जरूरत हो। फिर राध्या कहती है इतनी जल्दी जल्दी लैपटॉप चलाते हैं। फिर प्रथम कहता है तुम क्या उल्लू की तरह जाग रही हो? जाओ हो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो राध्या मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम प्लीज जाओ और सो जाओ। तो दोस्तों फिर आज का एपिसोड इतने में ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेट करें।